हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है। इस अगले चरण में किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा और किसकी साख दांव पर है, आइए टटोलने की कोशिश करते हैं। वैसे चौथे चरण में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार से लेकर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो वहीं 2014 की बड़ी जीत को दोहराने के लिए बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। आपको बता देते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बिहार की 5 लोकसभा सीटें, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 13, राजस्थान की 13, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर जनता अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट के कुलगाम जिले में भी 29 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में सबकी निगाहें बेगूसराय पर टिकी हैं, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। साथ ही इस टक्कर को त्रिकोणीय बनाने के लिए आरजेडी के तनवीर हसन भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में बिहार के 5 संसदीय सीटों पर दिग्गज नेताओं में शुमार आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान, बिहार के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शामिल हैं। यहां कुल 66 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां चौथे चरण में जिन 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, इनमें से ज्यादातर सीटों को लेकर माना जाता है कि इस पर बीएसपी और सपा का खासा दबदबा है। वो बात अलग है कि साल 2014 के चुनाव में तस्वीरें इसके उलट थी। इसमें से 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। अगर पिछले आम चुनाव पर गौर करें तो सपा और बसपा को जितने मत से जनता ने नवाजा, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, इटावा, झांसी और कन्नौज में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कन्नौज पहले से ही डिंपल यादव के पास है। पिछली वाली जीत भले ही छोटी हो, लेकिन इस बार बसपा के समर्थन से डिंपल यादव को बड़ी जीत हाथ लग सकती है। चौथे चरण के वीआईपी उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश से भी एक नाम सामने आता है। वो नाम है सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ। चौथे चरण के मतदान में नकुल नाथ सबसे रईस उम्मीदवार हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नकुल नाथ ने अपनी कुल संपत्ति 660 करोड़ दिखाई है। वहीं राजस्थान में लोकसभा के कुल 25 सीटों में से 13 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें 2 सीटें जोधपुर और झालावाड़ को लेकर काफी तेज चर्चाएं हो रही हैं। यहां से जोधपुर से राज्य के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव मैदान में हैं, तो वहीं झालावाड़ से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह अपनी किस्मत परखने को तैयार हैं। महाराष्ट्र की 17 सीटों के लिए मतदान होना है, जिनमें धुले से केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सुभाष भामरे, कांग्रेस की मुंबई उत्तर से उर्मिला मातोंडकर, मुंबई उत्तर मध्य से प्रिया दत्त और मुंबई दक्षिण मिलिंद देवड़ा, इसके अलावा मावल से रांकपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार मुख्य प्रत्याशियों के तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के 543 सीटों में से 303 सीटों पर वोट डाल दिए गए हैं और अब चौथे चरण का आगाज आने वाले सोमवार को हो जाएगा। देखना यह होगा कि इस चुनाव में किसकी किस्मत चमकती है और कौन असफल साबित होता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।